महाराष्ट्र में सभी दुकानदारों को मराठी में बड़ा साइन बोर्ड लगाना जरूरी कर दिया गया है। बुधवार को कानून में आवश्यक संशोधन को राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। 10 से कम कर्मचारी वाली छोटी दुकानों में भी मराठी में साइन बोर्ड लगाना आवश्यक होगा। दरअसल राज्य सरकार ने सभी दुकानदारों को मराठी में बोर्ड लगाने का नियम पहले ही बनाया था, लेकिन यह लागू नहीं हो पा रहा था। नियम बनाने के बावजूद अनेक दुकानदार साइन बोर्ड में इंग्लिश में बड़े अक्षर और मराठी छोटे अक्षर लिखे रहते थे। बुधवार को मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 2017 में संशोधन किया और नया नियम लागू कर दिया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 2008 में ही एक अधिसूचना जारी करते हुए राज्य में सभी दुकानों व प्रतिष्ठान के बाहर मराठी भाषा में नाम लिखना अनिवार्य किया गया था। हालांकि कई दुकानदार व प्रतिष्ठान के नाम अंग्रेजी में ही रहे। वहीं 2008 में मनपा प्रशासन ने अपने आदेश में सभी दुकानदारों व प्रतिष्ठान चालकों से कहा था कि उन्हें मराठी में बोर्ड लगाने होंगे। आदेश का पालन न करने वालों पर सरकारी अधिनियम 2008 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान शिवसेना व मनसे जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने पूर्व चेतावनी देते हुए दुकानों और आदि के बाहर लगे बोर्ड पर मराठी भाषा का इस्तेमाल करने की मांग की थी। साथ ही 2017 में राज ठाकरे ने कहा, सभी राज्यों में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जाती है। हर जगह बोर्ड, साइन बोर्ड और बैनर स्थानीय भाषाओं में होते हैं, लेकिन अकेले मुंबई में इसका पालन नहीं किया जाता, जिसका दुकानदारों ने जमकर विरोध किया था। वहीं दूसरी बात यह है कि मुंबई में अब तक मराठी भाषा में साइन बोर्ड नहीं लगवाने पर एमएनएस द्वारा हंगामा होता रहा है। वहीं एमएनएस ने 2018 में नो मराठी नो अमेज़न का नारा दिया था। पहले अमेज़न के मुंबई कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए थे। जब तक अमेज़न महाराष्ट्र में मराठी भाषा को स्वीकार नहीं करती, तब तक वो महाराष्ट्र में स्वीकारे नहीं जाएंगे, ऐसी बात की गई थी। 2020 में मुंबई में आभूषण की दुकान पर खरीदारी करने गई लेखिका शोभा देशपांडे से मराठी में बात नहीं करना सुनार को महंगा पड़ गया था। विरोध में मराठी लेखिका दुकान के बाहर करीब 20 घंटे तक धरने पर बैठी रही। यह माना जा सकता है कि दुकानों के साइन बोर्ड पर मराठी में लिखने का फैसला राजनीतिक उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए और इसमें ग्राहकों और दुकानदारों की राय भी लेनी जरूरी है। दुकानदारों का कहना है कि हम मराठी भाषा का सम्मान करते हैं, पर लॉकडाउन से अभी हम उभरे नहीं हैं और ऐसे में यह फैसला हम पर थोपा जा रहा गलत है। सरकार इस पर एक बार फिर से विचार करे। हम इस बात से नहीं इनकार करते कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान करना चाहिए और उसे सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। नामकरण मराठी में ही होना चाहिए और ये बाला साहब ठाकरे का 1972 से वो एजेंडा है। वो एजेंडा हमारा मराठी सबने वो चलाया और अभी बाला साहब के ही सुपुत्र ने वो निर्णय लिया है उनके मंत्रिमंडल ने, तो उसको फॉलो करना जरूरी है। मुंबई में अगर व्यापारी कोई नहीं लगाता है क्या उस पर एक्शन लेंगे? अभी निर्णय होने के बाद एक कायदा बन गए तो कायदे का उल्लंघन होता है तो शायद उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। बाला साहब ठाकरे ने उठाया था, उसको जारी भी रखा था। बहुत से लोगों ने आज में महाराष्ट्र मुंबई में मराठी नाम का फलक दिखते, जो बचे कुछ छोटे थोड़े से लोग हैं, उन्होंने भी अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार एक अच्छी बात है कि बाला साहब के सुपुत्र उद्धव जी बाला साहब ठाकरे उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो अपने पिताश्री ने 1972 में कहा था उसकी अमलबजावनी कायदे के कारण नहीं हो रहा था, अभी कायदा बन गया है। महाराष्ट्र के रहने वाले जो व्यापारी है, जो दुकानदार है, उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि अपना महाराष्ट्र में अपने मुंबई में मराठी का नाम फलक लगना ही चाहिए। उससे आप लगता है कि छोटा अंग्रेजी में लिखना है वो लिखो, लेकिन बड़ा नाम जो ज़्यादा जल्द से जल्द लोगों के समझ में आता है वो नाम मराठी में ही होना जरूरी है और ये बाला साहब ठाकरे का एजेंडा था। बहुत परेशानी, धंधा 1 रुपए का नहीं है। कोरोना वापस आया है, वापस मंडी मार्केट में पूरी खाई है। 2000 का धंधा नहीं होता, कहाँ से खर्चा करेंगे? ये बोर्ड लगाने में कितना खर्च आता है आप लोगों का? 25 से 30 हजार। 25 से 30 हजार। तो किस तरीके से सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हमारा राइटिंग मराठी में छोटा है ही, छोटा राइटिंग मराठी में है, बड़ा इंग्लिश में है, सब पे लगा है, तीनों दुकान के बोर्ड पे करना चाह रहे हैं। जैसा है वैसा अभी फिलहाल रहने देंगे। कि इंग्लिश और मराठी कंपलसरी है, लेकिन मराठी तो लिखवाना ही है।
मैंने भी बोर्ड पे ऑलमोस्ट बड़े अक्षर में तो इंग्लिश ही लिखाया हुआ है, क्योंकि बोर्ड बड़ा है तो इंग्लिश लेटर इज बेटर। और साइड में मैंने मराठी भी लिखा है, लेकिन वो छोटे वर्ड में लिखा हुआ है। और अगर फिर कंपलसरी करते कि नहीं, अगर इंग्लिश हटाना ही है और पूरा मराठी करना है तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। वापस अभी लॉकडाउन का पीरियड, फिर वापस लॉकडाउन से थोड़े उभरे हैं, फिर वापस लॉकडाउन, और ये चीज में वापस खर्चा करना है तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि महाराष्ट्र सरकार से कि भाई डिसीजन थोड़ा चेंज करे, और मराठी में भी लिखा हुआ है बोर्ड पे तो वो भी रखे साथ में इंग्लिश के साथ में। तो यही कहना चाहूंगा कि मराठी है आमची मुंबई, नो डाउट, लेकिन इंग्लिश वर्ड भी है तो रहने दे, क्योंकि साथ में आप एड ऑन कर सकते हो कि इंग्लिश लिखा हुआ है तो साथ में मराठी भी आपको कंपलसरी लिखना है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि भाई नहीं सिर्फ मराठी लिखना है, इंग्लिश नहीं लिखना है, तो फिर मेरे हिसाब से तो फिर ये गलत है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत है। तो पूरा मराठी में होना चाहिए। हर तरह के वर्ग के व्यापारी रहते हैं, सब तरह का, हिंदी, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, साउथ वाले सब है, तो वो इंग्लिश रहता तो सबके लिए बेस्ट रहता है। और मराठी भी छोटे अक्षर में लिखा हुआ ही रहता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों अक्षर रहेगा। तो ये मेरे हिसाब से टोटल मराठी करना तो बहुत गलत है। महाराष्ट्र सरकार से यही कहना चाहिए भाई ये जो टोटल मराठी में ही लिखना है तो क्या उसका बोर्ड का खर्चा एक ऐसा टाइम में करना और पूरा तोड़ भाग करना तो बहुत पॉसिबल नहीं रहता है। यहाँ पे मुंबई में बहुत सारे लोग रहते हैं, इसमें जो जिसको मराठी नहीं आती है वो क्या करेगा मैडम, वो क्या करेगा, उसको तकलीफ हो जाएगी। बहुत समस्या है मैडम, बहुत समस्या है। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन पे वापिस से लॉकडाउन लग गया, धंधा पानी कुछ है नहीं, अभी क्या करेंगे इसको। ठीक है, बट अभी लॉकडाउन तो लगी थी, एक बार फिर लगी, फिर थर्ड टाइम लग गई लॉकडाउन, तभी उसके वजह से हम लोग को थोड़ा दिक्कत तो होगा ही। अभी कहाँ से करेंगे, अभी हम लोग अच्छी तरह से उभरे भी नहीं है, अभी नई चालू भी नहीं हुई है सब कुछ, हम लोग नया ही चालू किया धंधा। और इसमें वापस अगर हम लोग बोर्ड करेंगे, फिर लॉकडाउन लग चुकी है फिर अभी लगभग, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है हम लोग को इसमें। 100% विजय। माननीय राजसाहेबांनी जो आदेश काढलेला त्याचं पालन आज होत आहे। तर मी महाराष्ट्र जे सरकार आहे त्यांचे मनापासून आभार पण मानतो आणि परत एकदा तुम्हाला मी सांगतो याची अंमलबजावणी कडकपणे व्हायला पाहिजे। कारण आजपर्यंत तुम्ही बघत असाल महाराष्ट्राच्या सरकारला जेव्हा जेव्हा राजसाहेबांनी उद्देशून आणि किंवा त्यांना सल्ले दिलेले आहेत ते सल्ले अंमलबजावणी करायचंच महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट परत एकदा हे करते। त्यामुळे राजसाहेबांचे विचार हे पटतायत लोकांना आणि महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटला पण पटतायत। तर मला वाटतं ती अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे। मला वाटतं जो म्हणजे आपण जर रामायण वाचलं असेल तर कुंभकर्ण 12 वर्ष झोपायचा असं म्हणतात। हा जो सरकारचा कुंभकर्ण आहे हा गेली 14 वर्ष झोपून होता। आज महानगरपालिकेच्या निमित्ताने ज्या पद्धतीने शिवसेनेच्या पायाखालची वाळू सरकलेली आहे, मला असं वाटतं त्याचा एक परिपाक म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला, पण हरकत नाही, त्यांनी निर्णय घेतलाय, आम्ही त्याचं स्वागत करतो। आणि या निर्णयाची अंमलबजावणी होताना दिसली पाहिजे, कारण नुसता निर्णय घेऊन उपयोग नाही, त्याची अंमलबजावणी होताना दिसली पाहिजे आणि ती अंमलबजावणी व्हावी ही आमची अपेक्षा आहे। निश्चितपणे जर असं 1962 साली सुद्धा हा कायदा होता, पण तरी त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती। आमचं म्हणणं आता जो नवीन कायदा केलेला आहे त्याची अंमलबजावणी करा, नंतर पुन्हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला खळखटाक करण्यापासून पर्याय उरणार नाही। महाराष्ट्र राज्य में दुकानें तथा स्थापनों के नामफलक मराठी भाषा में हो, ये महाराष्ट्र सरकार के निर्णय का हम अभिनंदन करते हैं। इसके साथ महाराष्ट्र सरकार ने मद्य बिक्री और वैसी दुकानों के नामफलक पर महापुरुष, महनीय महिलाएं तथा किलों के भी नाम नहीं होने चाहिए, ऐसा निर्णय लिया है। वस्तुतः हिंदू जनजागृति समिति के माध्यम से कई सालों से इस प्रकार की मांग की जा रही है, इसका ही ये परिणाम है। लेकिन साथ साथ हिंदू जनजागृति समिति ये भी मांग करती है कि इसी प्रकार के दुकानों के ऊपर देवताओं के नाम भी नहीं होने चाहिए।